नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी, खासकर पीएम मोदी को उखाड़ फेंकने की मंशा से बने इंडिया गठबंधन की। लो जी, दुकानें सजने लगी हैं, बाजार में ईंट गिट्टी सीमेंट बालू सरिया का बाजार सज चुका है और पीएम मटेरियल एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं। दरअसल वो क्या है ना कि लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। हर 5 साल में आता है, 1 साल से भी कम समय बचा है। इमारत को बुलंद करना है, इसलिए मटेरियल तैयार होने लगे हैं। कुछ पुराने जंग लगे पीएम मटेरियल अपना मोर्चा छुड़ा रहे हैं, तो कुछ मंझे हुए खुद को मांझ रहे हैं। पूर्व पीएम मटेरियल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव पीएम मटेरियल बन रहे हैं। अन्ना हजारे के अनन्य भक्त अरविंद केजरीवाल पीएम मटेरियल बन रहे हैं। कभी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाली ममता बनर्जी भी पीएम मटेरियल बन रही हैं। कभी कांग्रेस नेता रही प्रियंका चतुर्वेदी को अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे पीएम मटेरियल नजर आ रहे हैं। क्या करें बेचारी, वफादारी का सवाल है। सुशासन बाबू बेचारे किस्मत के मारे। क्या तो सोचा था जब बिहार की कुर्सी लालू कुमार हथिया लेंगे तो दिल्ली की कुर्सी नरेंद्र मोदी से छीन लेंगे। लिहाजा वो भी पीएम मटेरियल बनकर पहले से तैयार थे। किसी ने भाव नहीं दिया, फिर भी सोचा कि इंडिया संयोजक ही बन जाएंगे। जिस तरह से सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन बनकर मनमोहन सरकार में सुपर पीएम थी, उसी तरह से ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी पीएम बन जाए, इंडिया चेयरपर्सन बनकर सुपर प्रधानमंत्री बने घूमते फिरेंगे। लेकिन इस पर भी लगता है बात नहीं बनी। बेचारे मन महसूस कर गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, जैसे 2 बार एनडीए और 2 बार महागठबंधन के साथ निभाया था। इन सब के बीच कांग्रेस के युवराज पीछे ही छूट गए, जो बार बार पीएम मटेरियल बनकर बिखर जा रहे हैं। राहुल गांधी के बोतल का ढक्कन खोलने की कला देखकर कुछ कांग्रेसी उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री बना देना चाहते हैं। ओडिशा के बालासोर रेंज से मिसाइल की तरह लॉन्च तो कई बार किए गए, लेकिन हर बार प्रक्षेपण फेल हो गया। देवकी और वसुदेव की तरह कांग्रेसी हिम्मत नहीं हारे हैं। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन खेड़ा राहुल बाबा को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। हमारे मन की बात अगर पूछ रहे हैं आप, तो बिल्कुल यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। पीएम मटेरियल से याद आया, सुना है मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। क्या निकलकर सामने आया किसी को पता नहीं। पता तो तब चलेगा जब मीडिया में गठबंधन के बारे में कोई बोलेगा, लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं। इससे पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं, बेंगलुरु और पटना में, लेकिन इन दोनों बैठकों के बाद भी मीडिया को कोई जानकारी नहीं लगी। प्राइवेट पत्रकार जो तमाम दलों के लिए पत्रकारिता करते हैं, उन्हें भी कोई बात पता नहीं चली। हाँ, एक बात जरूर पता चली, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिना डिनर किए मुंबई से सीधे कोलकाता के लिए लौट गईं। सुना है उद्धव ठाकरे ने मुंबई की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए बड़े प्यार से डिनर का इंतजाम किया था, लेकिन ममता दीदी चली गई। बेंगलुरु की बैठक में नीतीश लालू चले गए थे, किसी को बिना कुछ बताए। पटना की बैठक में अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे, दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल पर डील नहीं होने की वजह से। खैर, छोड़िए इन सब बातों को। सुना है मुंबई की बैठक में जैसे ही कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को पीएम मटेरियल प्रोजेक्ट किया, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ आपे से बाहर हो गईं और तुरंत अरविंद केजरीवाल का नाम पेश कर दिया। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। राहुल के बाद जैसे ही केजरीवाल का नाम सामने आया, अखिलेश यादव का नाम लेकर तुरंत समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह मैदान में कूद पड़ी। तमाम पीएम मटेरियल का प्रेजेंटेशन देखकर प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे का नाम सबके सामने धर दिया। ये सब देखकर तो बोलना पड़ेगा, भैया इंडिया गठबंधन तुमसे ना हो पाएगा। न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लठ। इंडिया वालों, अब मेरी एक सुझाव ले लो। इंडिया गठबंधन के जितने भी पीएम मटेरियल तैयार हो रहे हैं, सभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और कोई नाराज भी नहीं होगा। थोड़ा सा गणित भिड़ाओ, जितने पीएम मटेरियल हैं सभी को जोड़कर 5 वर्ष में जितने दिन होते हैं उनसे डिवाइड कर दो। जो नंबर आएगा उतने दिन सभी पीएम रह लेंगे। नंबर आड़ा तिरछा आ गया तो घंटा मिनट और सेकंड में हिसाब बराबर कर लेंगे। अब ये मत पूछना कि देश का क्या होगा, तरक्की का क्या होगा, सुरक्षा का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, और उस वक्त 150 करोड़ हो चुकी जनता का क्या होगा। रेवड़ी बांटेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, और क्या। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।